जय हिंद। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर में 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है हाइपोथेसिस, दूसरा है यूज ऑफ आईटी इन रिसर्च और तीसरा हमारा है कि फॉर्मेटिंग स्टाइल। इन तीनों को बड़ा ही बेहद तरीके से समझने को हिंदी में 3 नामों से जानते हैं। एक है उपकल्पना, दूसरा है अभिकल्पना और तीसरा है परिकल्पना। इन तीनों नामों से कहेंगे तो एक ही नाम आएगा। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक रिसर्चर जब अनुमान लगाने की कोशिश करता है, मतलब एजुकेटेड अनुमान अपनी समस्या के बारे में लगाना चाहता है कि मेरा अनुमान ऐसा होगा, तो उसी को परिकल्पना कहते हैं। मतलब एक काल्पनिक सोच है। हाइपोथेसिस क्या है? काल्पनिक सोच है कि ऐसा होगा। ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, अस्थायी कथन है और ये चरों के बीच जो वहां वेरिएबल्स हो गए उनके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है? एक कल्पना है, लेकिन वो ऐसी कल्पना है जो कि एजुकेटेड गेस मतलब शिक्षित अनुमान के रूप में हाइपोथेसिस होता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है रिलेशनल हाइपोथेसिस और तीसरा होता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब वर्णनात्मक। इसमें क्या कहता है कि विशेषताओं का वर्णन करने का तैयारी किया जाता है, मतलब जो इसमें विशेषता होती है चरों में उसका ये विशेषता को वर्णन करता है। दूसरा कहता है रिलेशनल, मतलब इसमें जो चर आते हैं, जो वेरिएबल्स आते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम रिलेशनल हाइपोथेसिस कहेंगे। और एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस मतलब जो चर, जो वेरिएबल्स वहां उपयोग होने वाले हैं, उनके कारण और प्रभाव के बीच में संबंध की व्याख्या करता है, तो उसे हम एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहेंगे। हाइपोथेसिस जो होता है वो के 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है नल हाइपोथेसिस, मतलब उसकी 2 अवधारणाएं हैं। एक नल हाइपोथेसिस अवधारणा और दूसरा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जिसे शून्य या रिक्त परिकल्पना की, जो चरों के बीच में संबंध स्थापित नहीं होता है, मतलब उनके बीच में संबंध पॉजिटिव नहीं हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब ये नेगेटिव रिलेशन बताता है वेरिएबल्स के बीच में। मतलब ये अगर रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब चरों के बीच में संबंध स्थापित करता है, मतलब पॉजिटिव संबंध को अगर दर्शाता है तो वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्वाभाविक है एक्सेप्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है दोनों हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होगा। ये नेगेटिव को दिखाता है और ये नेगेटिव नहीं होता है। ये आज का जो रिसर्च इतना एडवांस हो गया उसका मेन कारण है आईटी का यूज। रिसर्च में आईटी को यूज किया जा रहा है, जिसके चलते आज के जो रिसर्च हो रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल का रिसर्च हो रहा है पहले जमाने के अनुसार। उसमें एसपीएसएस जैसे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जो डेटा को एनालाइज करता है, जो स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एसपीएसएस का एनालिसिस टूल्स। इसमें हम लोग जनरली एक्सेल सीट में हम लोग मतलब डेटा को एनालाइज करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो सारा कार्य अगर किया जाता है मतलब एक्सेल सीट से, तो वो हम लोग डेटा एनालिसिस पैकेज मतलब वर्ड, जो एमएस वर्ड है उसको भी यूज किया जाता है अपने रिसर्च में। तब हमारा रिसर्च पावर पॉइंट ये भी रिसर्च में उपयोग होता है। पावर पॉइंट जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि मैंने अपने रिसर्च में क्या किया है, तो वो पावर पॉइंट के द्वारा ही प्रेजेंटेशन देना होता है, मतलब आईटी का। यहाँ के बाद है बीडीएमएस मतलब उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब एक सर्वर के रूप में डेटा को मैनेज किया जाता है, उसमें रखा जाता है। उसके बाद है ब्राउजर और इंटरनेट के उपयोग से भी हमारा रिसर्च बहुत। फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या होता है? फॉर्मेटिंग स्टाइल जब हम रिसर्च करते हैं तो अपना एक थीसिस कंप्लीट करना होता है। तो जो थीसिस कंप्लीट किया जाता है तो उसमें रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, जितना तरह का जो भी मतलब सेटिंग होता है वो सारा आपको एक फॉर्मेट के थ्रू देना पड़ता है कि मेरा ये फॉर्मेट है। मतलब चाहे आप एपीए से दे सकते हैं, चाहे आप एमएलए के द्वारा दे सकते हैं। एपीए मतलब हो गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और एमएलए मतलब होता है मॉडर्न लिवरेज एसोसिएशन। चाहे दोनों में से कोई भी फॉर्मेट, आप एक फॉर्मेट को आपको यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप दोनों को मिक्स कर देंगे। मतलब आपका थीसिस तभी स्टैंडर्ड माना जाएगा जिसमें जबकि आप दोनों में से एक फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो करेंगे। इसमें से कहता है जब आप थीसिस कंप्लीट करेंगे तो पूरा थीसिस कंप्लीट करते वक्त आपको कुछ बात तो दोनों में सेम है।
पहला है कि आपका फॉन्ट साइज, पूरी थीसिस का फॉन्ट साइज जो है वो 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और उसका जो फॉन्ट का जो लिखावट होगा वो आपको टाइम न्यू रोमन में होगा। साथ ही जब आप थीसिस कंप्लीट करेंगे तो चारों साइड से, मतलब ऊपर से इधर, मतलब दायां बायां ऊपर नीचे, ये आपके 1-1 इंच का गैप, मतलब मार्जिन होना चाहिए पूरी थीसिस में, तभी आपका रिसर्च स्टैंडर्ड माना जाएगा। और एपीए का क्या फॉर्मेट होता है और एमएलए का क्या फॉर्मेट होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें थोड़ा सा अंतर है, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ स्मिथ जॉन, और यहाँ पे देखिएगा जो पूरा लिखा हुआ सेम वही है, सिर्फ डेट जो है हमारा, जो ईयर है वो ईयर उठ करके इसमें पहले आ जाता है, और जो जॉन है वो आपका एक लेटर, मतलब जो है वो पहले, मतलब एक लेटर जे सिर्फ आया और साथ ही आपका ये फुल स्टॉप आया। और जो हमारा यहाँ डेट था वो डेट आया यहाँ पे, और वो भी ब्रैकेट के अंदर, और साथ ही फिर फुल स्टॉप लग गया। बाकी एज इट इज सब उतर गया। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे टाइटल पहले आता है, उसके बाद कॉमा आता है, पूरा नाम आता है, लेकिन यहाँ पे टाइटल आता है, कॉमा आता है, लेकिन पूरा नाम नहीं आकर के उसका फर्स्ट लेटर आता है। दूसरा इसमें अंतर क्या है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ सबसे लास्ट, मतलब डेट जो लिखा जाता है, ईयर लिखा जाता है, टाइम जो लिखा जाता है वो लास्ट में लिखा जाता है, जो कि इसमें आपका टाइम उसके जस्ट नाम के जस्ट बगल में लिखा जाता है, और वो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। और उसके बाद डॉट देने के बाद जितनी चीज इसमें लिखे गए वो सारे फिर, मतलब दोनों में छोटा सा अंतर है, जो कि आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जो कि आपको देना होगा। अगर आपने दोनों में से कोई भी फॉर्मेट अगर फॉलो नहीं किए हैं तो आपका रिसर्च उतनी इफेक्टिव या उतनी वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपका रिसर्च बेटर हो सके। तो आपके एग्जाम में इस तरह से एक उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है, तो आपको फॉर्मेटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताना होगा कि मेरा मतलब ये जो एग्जांपल है इस फॉर्मेटिंग स्टाइल के पॉइंट को देखें कि हाइपोथेसिस क्या है, यूज ऑफ आईटी इन रिसर्च क्या है, और फॉर्मेटिंग स्टाइल जो हमारे रिसर्च या थीसिस में जो हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं उसका स्टाइल क्या है। उन तीनों को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो बने तो आप तक पहुंचे और एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए ये मददगार साबित हो। और हमारे साथ इतना देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।